हेलो गाइस, वेलकम टू माय कॉमर्स क्लासेस। एंड आज हम पढ़ेंगे कि रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट और सीआरआर एंड एसएलआर क्या होता है। ठीक है, तो देखते हैं कि रेपो रेट मैंने आपको लास्ट वीडियो में बता रखी है कि रेपो रेट क्या होता है। ठीक है, रेपो रेट वो रेट होता है जिस रेट पे आरबीआई जो है वो शॉर्ट टर्म के लिए कमर्शियल बैंक क्या करती है, पैसे देती है। ठीक है, तो इसे हम इंजेक्शन ऑफ लिक्विडिटी भी बोलते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद रिवर्स रेपो रेट समझते हैं। रिवर्स रेपो रेट होता है का मतलब होता है एब्जॉर्प्शन ऑफ लिक्विडिटी। आरबीआई क्या करती है, लिक्विडिटी को एब्जॉर्ब करती है। ठीक है, उसके बदले में क्या करते हैं, बैंक क्या करती है, आरबीआई जो है वो गवर्नमेंट सिक्योरिटी देती है बैंक को, और बैंक क्या करता है, पैसे देता है आरबीआई को। ठीक है, अब मान लेते हैं कि इन्फ्लेशन का केस है इकॉनमी में। ठीक है, सिचुएशन है इन्फ्लेशन की, तो आरबीआई क्या करेगी, जो रिवर्स रेपो रेट है उसको हाई कर देगी। ठीक है, एग्जांपल लेते हैं कि अब क्या है कि ऑलरेडी मार्केट में जो है वो पैसा बहुत ज़्यादा है। ठीक है, अब क्या करेगी, अगर बैंक और ज़्यादा लोन देगी तो और भी ज़्यादा पैसों की वैल्यू नहीं रहेगी। ठीक है, और ज़्यादा मार्केट में आएगा पैसा, तो इसको कम करने के लिए आरबीआई का क्या करेगी, वो रिवर्स रेपो रेट को हाई कर देगी। ठीक है, मतलब अगर बैंक लोगों को पैसे दे रही है 5% पे, तो आरबीआई भी क्या करेगी, 5% पे ही लेना शुरू कर देगी। तो बैंक बोलेगा चाहे मैं इधर दूँ चाहे मैं इधर दूँ, ठीक है, मुझे फ़ायदा तो उतना ही हो रहा है, तो क्यों ना मैं आरबीआई को ही दे दूँ। तो उस समय में क्या करती है बैंक, आरबीआई को पैसे दे देती है। ठीक है, उतने ही रेट ऑफ इंटरेस्ट पे। ठीक है, क्योंकि आरबीआई से ही उसको उतना रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल रहा होता है। तो जब इन्फ्लेशन का केस होता है तो आरबीआई क्या करती है, रिवर्स रेपो रेट को हाई कर देती है। ठीक है, तो इन्फ्लेशन की जो सिचुएशन होती है वो कंट्रोल में आ जाती है। ओके, अब देखते हैं हम सीआरआर क्या होता है। ठीक है, सीआरआर का फुल फॉर्म होता है कैश रिजर्व रेशियो। ठीक है, देखते हैं इसकी मीनिंग। कैश रिजर्व रेशियो इज द परसेंटेज ऑफ द डिपॉजिट दैट अ बैंक हैज़ टू कीप विद द आरबीआई। ठीक है, ये टोटल डिपॉजिट का वो पोर्शन होता है जो कि बैंक को क्या करना पड़ता है, आरबीआई के पास रखवाना पड़ता है। ठीक है, रखना पड़ता है, और इस रिजर्व पे कोई भी इंटरेस्ट नहीं मिलता। ओके, नो इंटरेस्ट इज पेड ऑन सच रिजर्व्स। और प्रेजेंट में सीआरआर कितना परसेंट है, 4% है। ओके, देन अब हम देखते हैं कि एसएलआर क्या होता है। एसएलआर की फुल फॉर्म होती है स्टेटरी लिक्विडिटी रेशियो। ओके, देखते हैं मीनिंग। एसएलआर इज द परसेंटेज ऑफ डिपॉजिट दैट द बैंक्स हैव टू कीप एज लिक्विड एसेट्स इन देयर ओन वॉलेट। ठीक है, तो एसएलआर वो परसेंटेज होता है टोटल डिपॉजिट का जो कि बैंक्स को क्या करना पड़ता है, अपने पास रखना पड़ता है। ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ कैश, गोल्ड रिजर्व। ठीक है, तो अभी प्रेजेंट में एसएलआर कितना है, 18.25% है। ओके, अब देखते हैं कि अब ये देखते हैं कि बैंक को सीआरआर और एसएलआर और ये रिजर्व बनाने की ज़रूरत क्या पड़ती है। ठीक है, मान लेते हैं कि किसी बंदे ने 1 करोड़ रुपए, ठीक है, बैंक में जमा करवाए। ठीक है, अब बैंक क्या करेगा, इंटरेस्ट लेने के लिए वो 1 करोड़ क्या कर देगा, लोन दे देगा। ठीक है, क्योंकि उसे इंटरेस्ट मिलेगा अगर वो लोन देगा किसी को। तो फिर उसके बाद जिस बंदे ने 1 करोड़ रुपए जमा कराए हैं, अगर वो आ जाएगा 2 ही दिन बाद आ जाएगा मांगने कि भाई मैंने 1 करोड़ रुपए जमा करवाए थे तो वो मुझे चाहिए। ठीक है, वो बोलेगा, बैंक बोलेगा कि अरे मैंने तो वो लोन दे दिया, अब तो मेरे पास है नहीं। ठीक है, तो जिसने 1 करोड़ रुपए दिया है वो बोलेगा अरे ऐसे कैसे, मेरे पैसे थे तो मतलब कैसे दे दिया। तो ये सारी कन्फ्यूजन, मतलब जिसका पैसा है उसको टाइम से मिले। ठीक है, तो इस वजह से, और बैंक अपनी मनमानी ना कर पाए, तो इस वजह से सीआरआर और एसएलआर बनाई जाती है। ठीक है, मान लेते हैं कि बैंक का टोटल डिपॉजिट मान लेते हैं कि 100 है। ठीक है, तो सीआरआर प्रेजेंट में 4% है, तो 4% 100 का कितना हो जाएगा, 4 रुपये। ठीक है, एसएलआर हमारा मान लेते हैं कि 19% है। ठीक है, तो जो 100 में से जो टोटल 4 रुपये सीआरआर के और एसएलआर के 19 रुपये, ठीक है, टोटल 23 रुपये माइनस करेंगे हम, फिर जितना भी बचेगा बस वही अमाउंट वो क्या कर सकता है, एज अ लोन दे सकता है लोगों को। ठीक है,
तो नेट डिपॉजिट में से हम माइनस करते हैं CRR का अमाउंट और SLR का अमाउंट, जो भी रिमेनिंग अमाउंट होता है उसको हम एज अ लोन देते हैं पब्लिक को। ओके गाइज, आई होप आपको समझ में आया हो। थैंक यू।